और नोनी भी रेडी हो गया है, अब चलते हैं। और आर यू एक्साइटेड? आज आप पार्क नहीं जा रहे हो? आप नोनी को दिख गई टॉय शॉप। छोले भटूरे सही है। हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे से। तो फ्राइडे का व्लॉग मैंने आधा दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था और ये इस मॉर्निंग की क्लिप है। तो एक्चुअली मैं बना रही हूँ पास्ता, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ मैं मसालेदार पास्ता और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डिसानो का फ्यूसली पास्ता। ये है 100% ड्रम व्हीट सेमोलिना से बना हुआ और इसमें मैदा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, जो कि एकदम सेफ़ और हेल्दी है। और साथ ही इसमें है हाई प्रोटीन और फाइबर। ये एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम आइडियल है। इसमें है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांसफैट और किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो इसको लेते टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। ये 100% वेजिटेरियन है और इसका एकदम परफेक्ट साइज़ और शेप इसको बनाता है लुक वाइज एकदम डिलीशियस, जिसको देख के मुँह में पानी आ जाए और साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है, अब इसका बढ़िया सा मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने प्याज वगैरह डाल के इसको फ्राई किया, टमाटो प्योरी ऐड कर दी है, साथ में कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर और ऑरिगेनो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑरिगेनो ज़रूर डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको ढक के हम अच्छे से पका लेंगे। ये पास्ता आप चाहे रेड सॉस पास्ता बनाओ या फिर वाइट सॉस, किसी भी तरह से जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप बना के ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। उसके बाद बॉइल्ड पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुछ और वेजीज़ वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं काट के। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा टमाटो केचप, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो पास्ता हो गया है बनके तैयार, जल्दी से इसको सर्व कर लेते हैं और गर्मा गर्म खाएंगे इसको। ऊपर से मैं थोड़ा सा टमाटो केचप डाल के खाऊंगी। मुझे टमाटो केचप के साथ पास्ता खाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैंने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं डिसानो का ये फ्यूसली 100% ड्रम व्हीट पास्ता, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। 6 बज गए अभी और हस्बैंड आ गए ऑफिस से जल्दी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेले में। तो मेरे पास किसी ने कमेंट करके बताया था और मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगी उनको। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, कल के व्लॉग में मैंने देखा था कि कमेंट आता है एक जगह पे नुमाइश लगी है, पता नहीं क्या नाम था जगह का, हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं पता है। तो वो हमको लेके जा रहे हैं क्योंकि नोनी बहुत ज़्यादा खुश है बेचारा। इतने दिनों से समर वैकेशन हो गई, हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं इधर उधर घूमने के लिए, और गर्मी ऐसी हो रही है, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता बाहर घूमना गर्मी में खासकर, लेकिन नोनी की खुशी के लिए थोड़ी सी आउटिंग तो बनती है। तो इसीलिए शाम को जाने में थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि शाम को मौसम ठीक हो जाता है ना, इस वजह से। तो हम लोग जाते हैं, आउटिंग करके आते हैं और चाय बन गई है, चाय पीते हैं, बर्तन समेट के किचन क्लीन करके सारे काम करके जाऊँगी, ताकि वहाँ से आने के बाद फिर मुझे काम ना करना पड़े। तो डिनर का तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, देखेंगे वहीं भी खा लेंगे हल्का फुल्का, या फिर घर पे आके कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। तो चलिए फटाफट जो है चाय पीते हैं, उसके बाद काम शुरू करेंगे। रेडी हो गए हम लोग और निकलते हैं। टाइम हो गया है 6:30 बजे का, तो इस टाइम पे एग्जैक्ट अच्छा मौसम रहता है और धूप भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं होगी। तो मैंने ना ये टी शर्ट पहनी है, मुझे आजकल यही कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि मैंने 1-2 टॉप ट्राई किए थे वो वाले, मुझे उसमें से एक में भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एक तो इनके कपड़े थोड़े अजीब से हैं, गर्म करते हैं, और दूसरी चीज़ कुछ टाइट हो गए, और एक तो मुझे छोटा लग रहा था जिसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तो फिर कपड़े वही पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो, तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहन लिया। और नोनी भी रेडी हो गया है, अब चलते हैं। और मैं आईब्रो पेंसिल ज़रूर फिल करती हूँ क्योंकि लाइट है ना एकदम, और आई लाइनर और हल्की सी लिपस्टिक लगाने से पहले मैं वैसलीन लगाती हूँ ताकि लिप्स ख़राब ना हो। सॉक्स चाहिए? नोनी इधर आओ। नोनी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इतने दिनों से घर पे रह गया बंद, तो आज नोनी की आउटिंग होने वाली है। और नोनी इसलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको लग रहा है कि टॉय भी लेंगे, मतलब टॉय तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आज मेले में जा रहे हैं। तो गए हम
अभी अच्छे से बंद नहीं हुआ है। नॉनी आते ही पीछे घुस जाता है सबसे बैक वाली सीट पे। नॉनी आर यू एक्साइटेड? आज आप पार्क नहीं जा रहे हो? आपके सारे फ्रेंड्स देखो। सबसे पहले गणपति बप्पा हमारे, मेरा बच्चा, ये नोनी का बच्चा, हमारा क्यूटी पाई कार पे रहता है। कर रहा है ना? कैसे कर रहा है? क्या लगता है? मेला में? कौन से मेला में? मेला में गाना लगता है। अच्छा ये उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन हम लोग वहाँ नहीं गए थे। पहाड़ी महोत्सव था, क्या था? तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। सबसे पहले कार पार्किंग पे लगाई। पार्किंग लगाना भी बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि ट्रैफिक इतना था और बहुत ज़्यादा रश था आसपास। ये टिकट ले लिया हमने, यहाँ से एंट्री है। चलो अंदर चलते हैं। 5 रुपए हर माल 5 रुपए, 5 रुपए तेल 5 रुपए, बड़े से बड़ा कंगा 5 रुपए में, बड़े से बड़ा क्लेचर 5 रुपए में, 5 रुपए हर माल 5 रुपए, 5 रुपए हर माल 5। नॉनी को दिख गई टॉय शॉप। नॉनी यहाँ कैसे नहीं आ सकता? वाह कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं। ड्रम, डॉल। ये स्कूल बस ले लो आप, तो स्कूल बस कह रहे थे। अरे भाई साहब सारे बच्चों को ये नॉनी वो देखो ऑटो, ऑटो। बहुत अच्छा है। एक बार ये वाला ट्रक, इसमें सबसे पीछे वाला जो ग्रीन वाला है, हाँ ये देखो मिलिट्री वाला ट्रक। वाह ये कितने का है? ये भी 70 वाला। ये रख दो, ये अच्छा है। अरे अभी मत चलाओ यार, चलाने दो ना, अपने आप चला दो। पैकेट में डालो। निकाला भूत बंगला। पनीर बर्गर ऑर्डर किया हमने। यहाँ पे आने वाला है हमारा ऑर्डर। नॉनी ने अपना टॉय निकाल लिया है पहले ही। वो तो बस घर जाने का भी इंतज़ार नहीं कर रहा, पहले ही उसने खोल दिया। हम यहाँ पे पनीर बर्गर का वेट कर रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है। चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमे और इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की मिल रही थी, तो मैंने सोचा बर्गर खा लेते हैं हल्का फुल्का सा, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया तो फिर आधा वेस्ट चला गया ऐसे ही। लेकिन यहाँ शॉप्स में ना बहुत ही प्यारी प्यारी सी यूनिक सी चीज़ें मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। आप देख भी सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन की और बच्चों के टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें अच्छी। इसके बाद मैंने ले ली थी मीठी वाली लस्सी। मेरा बड़ा मन हो रहा था बहुत दिन से लस्सी पीने का, लेकिन ये भी इतनी ज़्यादा मीठी लगी मुझे क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, तो फिर ये भी वेस्ट हो गई, मुझसे खाई नहीं गई ये।
8:30 बज गए, हम लोग निकल गए हैं, काफ़ी देर पहले निकल गए थे, अब पहुंचने वाले हैं घर। काफ़ी छोटा मोटा सामान लिया है, बहुत मजे किए आज और छोटा मोटा खा भी लिया था, मेरा तो पेट भर गया है, तो मज़ा आया। और टोटल इतनी भीड़ लगी हुई थी और दुकानें तो दुनिया भर की दुकानें और सामान भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था, कहीं पे सस्ता कहीं पे बहुत ज़्यादा महंगा, और कम भी नहीं कर रहे थे रेट ना कोई शॉपकीपर जो हैं, लेकिन अच्छा लगा और टोटल बहुत मज़ा आया। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, यहाँ समर्स में मेला नहीं लगा बहुत टाइम से, क्योंकि विंटर्स में जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ मेला लगा था, तभी गए थे हम लोग। और लास्ट टाइम हम लोग गए थे उत्तरायणी मेला, तब से कोई मेले में नहीं गए थे जनवरी में, तब से आज हमारा जाना हो पाया, तो बड़ा मज़ा आया। नौनी कैसा लगा? नौनी की बल्ले बल्ले हो गई, आज इतने सारे टॉयज आ गए नौनी के लिए। क्यों? वैसे तो मैं सोच रही थी कि नौनी के लिए टॉय नहीं लेंगे, लेकिन फिर ले लिया है ना, क्योंकि नौनी तोड़ देता है। आप करो, प्रॉमिस करो अब नहीं तोड़ोगे। कितने टॉयज लाओगे? तो टाइम हो गया 9:20, खाना खा लिया था हम लोग ने। मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मैं बर्गर खा के आई थी, इन लोगों के लिए मैंने रोटी बनाई, क्योंकि हस्बैंड ने बर्गर लिया था, उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने खाया नहीं, और नौनी ने कुछ नहीं खाया था, इसके लिए आइसक्रीम ली थी, आइसक्रीम इसे पसंद नहीं आए तो वो भी नहीं खाया, तो फिर इसलिए मैंने रोटी बनाई इन लोग के लिए। इन लोगों ने खाना खा लिया है, किचन क्लीन करके सब फ्री हो गई मैं, और चोटी बना ली इस तरह से, कंफर्टेबल रहती है समर्स में। तो वहाँ से हम लोग छोटा मोटा बहुत सारा सामान लेके आए हैं, दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो नौनी के टॉयज ही दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा स्कूटर आया आज, इस तरह से डिक्की खुलती है इसकी, बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे देखने से ही अच्छा लग रहा था, दूर से ही देखा मैंने, यूनिक सा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कितने दिन बचेगा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है ये। नौनी खुद आ गया दिखाने के लिए। एक ये जीप लेके आया है, ओपन जीप, तो ये नौनी के लिए। एक और टॉय आ गया है, मिलिट्री ट्रक, तो ये है नौनी के लिए टॉयज। जाओ ले जाओ बेटा, पा के पास ले जाओ, जाओ। छोटे छोटे इस तरह के रबर चोटी बनाने के लिए मुझे चाहिए होते हैं डेली, तो ये, और धागे की रील सफ़ेद और काला, ये चाहिए होते हैं छोटा मोटा कुछ सिलने के लिए, ज़रूरत पड़ती है ना छोटी छोटी चीज़ों की। एक क्लचर लेके आई हूँ 5 रुपीज़ का, उस दिन मैं लेके आई थी शॉप से 50 रुपये का सेम ऐसा ही क्लचर, तो मुझे अफसोस हो रहा है कि लोग किस तरह से लूटते हैं लोगों को। उसके अलावा मैंने एक की रिंग ली है छोटी सी, हमारी स्कूटी के लिए, बालों में लगाने के लिए, कलर लगाने के लिए, इस तरह का ब्रश कभी कभी चाहिए होता है। उसके अलावा एक पर्स लेके आई, मैं बैग लेके आई हूँ, स्लिंग बैग है ये। तो स्लिंग बैग मेरा ना येलो वाला बहुत ख़राब हो गया, मतलब पूरा ख़राब ही हो चुका है वो, तो इसलिए मैं नया वाला लेके आई। ये 250 का मिला था मुझे, तो उन्होंने प्राइस बिल्कुल कम नहीं किया। अब शॉप वाले ना बिल्कुल कम ही नहीं कर रहे थे, ना उन्होंने स्कूटर का प्राइस कम किया, ना इसका, और ना ही नौनी के टॉयज़ का। तो ये मुझे 250 का मिला है, अच्छा लग रहा था कलर वाइज, तो मैंने ले लिया, चलो काम आ जाएगा, क्योंकि स्लिंग बैग तो मैं देख ही रही थी, तो इसलिए ऑनलाइन भी देख रही थी, मैं सोचा यहीं से ले लेती हूँ। तो ये छोटा मोटा सामान, और तो चलिए अब लोग सोते हैं क्योंकि गर्मी हो रही है, और अच्छा लग रहा था, लेकिन आज हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत दिनों के बाद गए थे, इस तरह से आउटिंग हो गई। किसी के कमेंट पे ही मुझे आइडिया आया, तो जिसने भी कमेंट किया था थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और वैसे हस्बैंड जिस जगह पे जाते हैं ना, उनका ऑफिस भी उसके आसपास ही है, तो हस्बैंड को भी वो पता था, तो इसीलिए फिर हम लोग उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो बस चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। इसके बाद हम आ गए हैं सीधा अगली सुबह, और आज हो गया है सैटरडे, सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, और इस टाइम तक मैं नहा के कपड़े वगैरह वॉश करके आ गई थी। मैंने पूजा कर ली थी, और हस्बैंड और नोनी जो हैं अभी सोए रहे थे, तो उनको मैं बाद में उठाती हूँ, जब कभी नोनी की नींद जल्दी खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं सोने देती हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी, लेकिन उससे पहले मैंने कॉफ़ी बना दी थी अपने लिए। आजकल ना सुबह सुबह एक हैबिट सी हो गई है, मतलब चाय की जगह मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए पानी निकाला, उनको उठाऊंगी अब मैं, और इसके बाद जो है अब नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने प्याज चॉप करके रखा है, आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पराठे स्टफ़ करके। तो प्याज के पराठा खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन बनाना इनको थोड़ा सा टिपिकल रहता है और थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सॉफ्ट सा आटा लगा के इसका तैयार करेंगे। आटे में डाला है मैंने नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करूँगी, और आटा एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए इसका, जिस तरीके से हम बाकी नॉर्मल पराठे या रोटी के लिए आटा लगाते हैं
सेम वैसा ही सॉफ्ट आटा बना के मैं यहाँ पे तैयार करूँगी और इसको रख दूँगी ढक के 10 से 15 मिनट के लिए। नोनी के टॉयज़, अपने टॉयज़ के साथ सोया था नोनी रात को। गुड मॉर्निंग नोनी, उठ जाओ फिर। नोनी आजकल कभी कभी ऐसा ही करता है, कभी वो खुद से जल्दी उठ जाता है और कभी वो उठा के भी नहीं उठता है। तो अभी वो उठने के मूड में नहीं था बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैं फटाफट यहाँ पे नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने प्याज चॉप करके रखा था और इसके इस तरीके से छल्ले निकाल दिए हैं। इसे ना स्टफिंग फिल करने में और बेलने में ठीक रहता है। तो मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला था और धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक अभी नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूँगी जब मैं पराठे बेलना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया था। आप चाहें तो हरा धनिया वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक रोटी बेली, उसके ऊपर प्याज की परत जो है वो रख दी अच्छे से चारों तरफ, मतलब चारों कोनों में फैला दी। उसके बाद मैंने दूसरी रोटी बना के उसके ऊपर उसको चिपका दिया और अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट किया। तो वो प्याज के पराठे बनाने का बेसिक तरीका जो है यही होता है, क्योंकि अगर हम स्टफ़ करके बनाते हैं ना तो प्याज के पराठे बेलना बहुत मुश्किल होता है, सारी स्टफिंग बाहर निकल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह से प्याज के पराठे बना के ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे बनेंगे। थोड़ी बहुत स्टफिंग तो बाहर निकलती है और निकलनी भी चाहिए, अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे पराठे बन के तैयार हुए थे। और नाश्ता बना के मैं आ गई थी बेडरूम में और यहाँ पे अब जो है सफाई शुरू करूँगी। नोनी सो के उठ गया था तो सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी और यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह मैं सब जगह जो झाड़ू लगा देती हूँ बेडरूम रह जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से जब तक बेड टाइडी अप ना करो ना, फिर झाड़ू लगाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोबारा गंदगी तो हो ही जाती है। तो इसलिए पहले बेड टाइडी अप करती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। इस टाइम तक यहाँ पे नोनी और उसके पापा भी नहा के आ गए थे। तो मैंने नोनी को टमाटो केचप के साथ पराठा दिया था खाने के लिए और मैंने चाय चढ़ा हुई थी चूल्हे पे। तो नोनी को खेलना भी होता है, नए टॉयज़ आए हैं तो ऑब्वियसली वो खेलेगा उनके साथ। और तो इसके बाद मैं हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट लगा लूँगी। चाय बन के तैयार हो गई थी, पराठे भी रेडी हैं, इनको बटर के साथ सर्व करूँगी। थोड़ा सा अचार लिया था। इसके आगे का पूरा दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप भी ज़रूर ट्राई करना ये प्याज के पराठे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।